अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने एक डिब्बे के अंदर डाल के रखा हुआ है, ये बर्फ़ है और ये आम बर्फ़ नहीं है, बल्कि ये रात को हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश भी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यालाबारी भी हुई है। तो ये थोड़ा-सा मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि ये देखिए इतने-इतने बड़े साइज़ की जो है वो रात को ये टुकड़े जो हैं वो यालाबारी के बरसे हैं। और कुछ दिल में थोड़ा-सा परेशानी थी, टेंशन थी कि सीड लगाने में देर हो गई, लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक सीड नहीं लगाए थे, क्योंकि अगर मैं सीड लगाती और ये बारिश और ये यालाबारी सीड्स के ऊपर या सीडलिंग के ऊपर होती, तो शायद जो सीड लगाए थे वो सारे के सारे तकरीबन ज़ाया हो जाते। तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि कितनी ज़्यादा यालाबारी और बारिश हमारे यहाँ हुई है। ये देखिए, ये सारे पत्ते गिरे हुए हैं, दरख्त बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कोई पत्तों का नामो-निशान नहीं रहा दरख्तों के ऊपर। और इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ये नुकसान हुआ है। और ये आप इसकी थिकनेस देखें या इसकी जो है वो तह देखें कि कितनी जमी हुई है, कि कुल्हाड़ी से हमें तोड़नी पड़ रही है। ये आम इस तरह से हाथ से टूट भी नहीं रही। तो गार्डनर्स के लिए काफ़ी परेशानी की बात होती है। अभी मैं ऊपर गई नहीं हूँ, मैंने अभी अपना गार्डन देखा नहीं है, पता नहीं अब वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। प्लांट्स का काफ़ी नुकसान होता है, ख़ास तौर पे जब इस तरह से यालाबारी होती है तो। तो आप जो है वो बताइए, आपकी तरफ सब खैरियत रही है? आपकी तरफ तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं रही? ये तकरीबन रात को बारिश आई है और बारिश के साथ ही यालाबारी जो है वो होना शुरू हो गई है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वक़्त भी ये हुआ था कि जो ग्रीन नेट मैंने लगाया हुआ था, वो सारा इसकी यालाबारी के बोझ की वज़ह से वो सारा नीचे गिर गया था, रस्सी टूट गई थी और काफ़ी ज़्यादा मेरे प्लांट्स जो हैं वो उसमें ख़राब भी हो गए थे। तो आप बताइए, आपकी तरफ मौसम की क्या सूरत हाल है? और अपना भी ख़्याल रखिए और अपने प्लांट्स का भी ख़्याल रखिए। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तरह की जो परेशानियाँ हैं ख़ास तौर पे, उससे हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।